जय माता दी ऑल। और सी एस ईट पास करके आप लोग अभी अभी आ गए हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, तो मैं कहूँगा ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, नॉट एज टीचर बट एज बिग ब्रदर। ऐसे सोचना कि आपके अपने घर में आपका बड़ा भाई बैठकर आपको समझा रहा है कि बेटा किस तरीके से चलना है। तो 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, खुद भी समझना, अपने सारे दोस्तों को समझाना। इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करना, जितना फैला सको उतना फैलाना। क्योंकि इस वीडियो में एक भी बात मैं एज टीचर नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ ऐसे बताऊंगा जैसे आपका ही अपना फैमिली मेंबर है जो एक क्वालिफाइड सीएस है, जिसको करंट सिलेबस का पूरा पता है और पूरा समझा रहा है आपको। बिल्कुल उसी तरीके से समझाने वाला हूँ। एक चीज़ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, वीडियो मतलब सर कब आएगा, सर आप कब ग्रुप 2 कब शुरू करोगे। भाई हम भी शुरू करने वाले हैं ग्रुप 2, वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड। मैं हूँ, माधव पावा सर हैं, तो हम भी शुरू करने वाले हैं कमिंग वेरी सून। इसका तो मतलब इतने व्हाट्सएप मैसेज आ गए, मैं क्या बताऊं यार, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आ गए। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं, चाहे आप दिसंबर 2023 एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जून 2024 एग्जाम दे रहे हैं, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना भी है, सबके साथ शेयर भी करना है। पहले जून 2024 वालों की बात कर लूं, फिर दिसंबर 2023 वालों पे भी आता हूं, समझाता हूं। तो हर हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको मालूम है, ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। और ग्रुप 1 में 4 पेपर, मेरी रिकमेंडेशन पहले भी थी आज भी है, अगर आप जून 2024 एग्जाम वाले हैं तो आप 18 अगस्त से लेकर 17 नवंबर के बीच में आप ग्रुप 1 3 महीने हैं, खत्म कीजिए, कंप्लीट कीजिए 4 पेपर। वीडियो लेक्चर्स, फेस टू फेस क्लासेस, ऐप लाइव क्लासेस सब मिक्स कर लो, मतलब या सिर्फ वीडियो लेक्चर्स लेना है, जैसे भी है, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 17 नवंबर के ऊपर नहीं जाएंगे। और 18 नवंबर से लेकर 14 फरवरी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे तक आपका ग्रुप 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून 2024 एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी। और ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सातों पेपर की पढ़ाई साइमल्टेनियस शुरू कर दो और बाद में एक ग्रुप भी आपके हाथ में ना रहे। ये बेचारी जिसने, मतलब ये बेचारी कहना गलत है, जिसने बहुत अच्छे से मैं कहूँगा एक्टिंग करके समझाया हाफ सी ए सीरीज के अंदर की, बोथ ग्रुप्स देने जाते हैं और दोनों ही ग्रुप खराब हो जाते हैं, एक ग्रुप भी पास नहीं होता। रियलिटी के पास लेकर जा रही है, शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन, वो जो एक्टिंग स्किल्स है ना यार, वो इतना रियलिस्टिक है और एक्चुअल एक्चुअल रियलिटी है। इस 5 एपिसोड के अंदर ना हाफ सी ए सब लोग देखना अमेजॉन प्राइम पे, और हाफ सी ए मानकर मत देखना, हाफ सी एस मानकर देखना। सी ए वालों के लिए भी है, सी एस वालों के लिए भी है, सी एम ए वालों के लिए भी है, मैं कहूँगा सबके लिए है। वो आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स, सी ए सी एस सी एम ए, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। और एक एक चीज़ सच्चाई के साथ बताई गई है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ बताई गई है। और कई टीचर मिस गाइडेंस देते हैं, हवा में चढ़ा देते हैं, नीचे से फिर हत्थे से काट देते हैं, पतंग छोड़ देंगे लंबी और फिर पीछे से काट देंगे आई बो, या चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और फिर पीछे से नीचे से काट देंगे चने का झाड़ा और आप धड़ाम से नीचे। मिस गाइडेंस इतनी है। लेकिन अगर आपको सच्चाई देखनी है तो ये देख लो 5 एपिसोड, तो आंखें खुल जाएंगी। अप्रॉक्सीमेटली लाइक आई से 3 आवर्स मूवी, 3 घंटे की मूवी है यार, और 3 घंटे की मूवी दिल लगाकर देखो और उसको अपने अंदर उतारो जो समझाया गया है। इतने सारे गाइडेंस, इतनी सारी ट्रू गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है ना, क्या बताऊँ, ट्रू गाइडेंस, रियल गाइडेंस। तो मज़ेदार है। और आगे बढ़ते हैं। तो मेरी जो आजकल, मैं भी आजकल जो पढ़ा रहा हूँ 5 days a week, 6 days a week, आजकल हम लगे हुए हैं। और अभी तो फोकस यही है कि ग्रुप 1 खत्म कर दिया जाए दिसंबर एग्जाम्स के लिए। और खैर जो दिसंबर वाले हैं वो तो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो ये है कि जिनके जून एग्जाम्स हैं उनको खत्म करवा दिया जाए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और फिर उसके बाद आगे शुरू किया जाए ग्रुप 2। मैं हालांकि ग्रुप 2 पढ़ाना जल्दी शुरू करूंगा, ये 18 नवंबर से शुरू नहीं करूंगा। मैं और माधव पावा सर हम ग्रुप 2 पढ़ाना पहले ही शुरू कर देंगे। और वेल आज से आजकल हमारा सारा फोकस क्या है, जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको दिसंबर में एग्जाम दिलवाना है। 5 days a week, 6 days a week ऐप लाइव पढ़ाया जा रहा है, वीडियो लेक्चर्स बैकअप है साथ में, वो सब कुछ दिया जा रहा है। और वो बच्चे कह रहे हैं सर वाह वाह, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन सारा फोकस ही हमारे ऊपर है और पढ़ाई जो है वो दे दनादन चल रही है। ग्रुप 1 इतना बढ़िया तैयार हो रहा है सर दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए, तो मतलब और क्या चाहिए। क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा सारा फोकस ही ग्रुप 1 के ऊपर है, हफ्ते में 6 दिन कंपनी लॉ, मतलब और एस यू बी जे आई जी एल वो बहुत ही बढ़िया से चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन। और फिर ग्रुप 2 मैं कहूँगा कि 18 नवंबर, इतना डिले नहीं करेंगे हम लोग, तो पहले ही शुरू करने वाले हैं और साथ साथ शुरू कर देंगे। वेल लेकिन अभी नहीं, अब अभी ऐसा नहीं कि आजकल में शुरू कर रहे हैं, लेकिन जून 2024 एग्जाम के लिए बिल्कुल शुरू कर देंगे हम, दैट इज़ अ फोकस एरिया। और रिवीजन के लिए फिर आपको 3.5 महीने मिलेंगे, 15 फरवरी से लेकर 31 मई तक, और एग्जाम फिर जून में है ही, फर्स्ट 10 days ऑफ जून यू विल बी हैविंग द एग्जाम, दैट इज़ अ प्लान। अब आ जाइए दिसंबर 2023 वाले।
जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको पहले भी समझाया, आज फिर समझा रहा हूँ। आप इसको 15 अक्टूबर ना मानकर ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्टूबर मान लीजिए, क्योंकि 20 दिसंबर से एग्ज़ाम है। तो आपके पास 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली हाथ में है, डिटेल्ड स्टडी कीजिए। वीडियो लेक्चर्स इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। बाकी ऐप लाइव भी चल रहा है, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप लाइव क्लासेस भी करते रहिए, वीडियो लेक्चर्स क्लासेस भी करते रहिए। और वीडियो लेक्चर्स बैकअप भी है, और जो क्लासेस पहले आपकी निकल गई हैं, छूट गई हैं, वो भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कीजिए और हमसे प्रॉब्लम पूछिए, सारे सॉल्यूशन हम देंगे। और ये तो हम गारंटी देते हैं यार, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखकर गारंटी देता हूँ, मुझसे कंपनी लॉ पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर के बराबर तो मैं लेवल पहुंचा दूंगा आपका, और आप तो 2 महीने में कहोगे चमत्कार हो गया, विद इन 2 मंथ्स कि लेवल जो है वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर के बराबर आ गया। और एक चीज बोलूंगा, न्यू सिलेबस वालों, मॉड्यूल के अंदर देखना, आईसीएसआई मॉड्यूल में इतना कुछ नया आ गया है जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था। आपको ऐसा तो नहीं कहीं ओल्ड सिलेबस वालों के वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं आपके साथ कि आपको ओल्ड सिलेबस वालों के साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ओल्ड सिलेबस वालों के साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है या आपको ओल्ड सिलेबस वाले वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा जो कि आईसीएसआई न्यू सिलेबस मॉड्यूल में है, वो टच भी नहीं हो रहा। और फिर एग्जाम वाले दिन रोना मत कि हमें किसी ने बताया नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज बता रहा हूँ बड़े भाई की तरह, एज टीचर नहीं बता रहा हूँ। आप किसी भी टीचर से पढ़ो पूरे ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आईसीएसआई न्यू सिलेबस का जो आपका मॉड्यूल है, ओल्ड सिलेबस वालों को भी कहता हूँ मॉड्यूल जरूर देखना चाहिए, और न्यू सिलेबस वालों को भी कह रहा हूँ मॉड्यूल जरूर देखना चाहिए। बहुत टीचर आपको झूठ बोलकर फंसाएंगे कि हमारी पतली वाली बुक पढ़ लो, फटाफट पास हो जाएगा, फटाफट स्वाहा हो जाएगा, मतलब एग्जाम भी तबाह होगा, करियर भी तबाह हो जाएगा हमेशा के लिए। ये बीकॉम नहीं है, बीकॉम की तरह नहीं है, और ये इसको स्कूल एग्जाम मत मानना, हमेशा के लिए फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और जो टीचर आपसे पैसे कमा कर ले जाएगा, मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, वो करेगा ऐश, वो खरीदेगा BMW ऑडी, आपके पास बाइसिकल भी नहीं आनी, आप बाइसिकल वाले भी नहीं बचोगे। कहीं मिस गाइडेंस में फंस नहीं जाना, ये मैं आपको सही में एक वर्ड ऑफ प्रिकॉशन दे रहा हूँ। मतलब मुझे ये लगता है यार, बच्चों को, मतलब आजकल के बच्चों को मिस गाइडेंस कितनी मिलती है ना। हमारे टाइम में गाइडेंस नहीं थी तो मिस गाइडेंस भी नहीं थी, आजकल गाइडेंस कम है, मिस गाइडेंस ज़्यादा है। और वो टीचर जो स्वार्थी है, वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपको कुछ भी गाइड करेगा। तो वेल, और मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो रिवीजन टाइम आपको मिलेगा, अगर आप ये कर सकते हो तो कर लो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है, मैं मानता हूँ कि आसान नहीं है। अगर आप ये कर सकते हो 2 महीने इधर और 2 महीने इधर, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो आप कोशिश करो कि आप अचीव कर लो। और हो सकता है कि इधर आपका टाइम थोड़ा सा रिवीजन टाइम कम हो जाए, अगर आपका कोर्स करिकुलम का टाइम जो है वो इधर बढ़ जाता है तो। एंड सही बताऊं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, और माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान काम नहीं होता। ये CS ईट नहीं है, ये CS ईट नहीं है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, और इसमें मेहनत बहुत है। और अगर किसी मिस गाइडेंस की वजह से आप सोच रहे हो कि हम ग्रुप 2 पहले कर लेते हैं, किसी मिस गाइडेंस की वजह से, तो आपको अब बताता हूँ 2-3 लॉस जो आप जिंदगी भर फिर बाद में परेशान होगे। और उससे पहले आईसीएसआई, 2-3 लॉस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आईसीएसआई ने जो क्लियर अपने ही आईसीएसआई के कोर्स करिकुलम में लिखा है, न्यू सिलेबस कोर्स करिकुलम में, कि ग्रुप 1 हमेशा पहले प्रिपेयर करें, और उसके 3 रीजन बताए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आईसीएसआई ने 3 रीजन बताए हैं कि आपको ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पहले करना है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 बाद में करना है। पहला रीजन कि ग्रुप 1 को थोड़ा इजी रखा गया है, ईज ऑफ लर्निंग है। ग्रुप 2 में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। ग्रुप 1 के अंदर थ्योरेटिकल, लीगल, प्रैक्टिकल पेपर्स का एक कॉम्बिनेशन बढ़िया रखा गया है, और ग्रुप 2 के अंदर वही मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाएंगी, हायर लेवल स्टडीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप ग्रुप 1 में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे ना, वो बेस बनेगा आपके ग्रुप 2 के लिए लेटर ऑन। इन दीज फैक्ट्स आईसीएसआई खुद खुद बोल रहा है कि आप स्ट्रेंथनिंग करो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, एंड दिस विल बिकम बेस फॉर योर ग्रुप 2 लेटर ऑन। And these papers will be having the relevance, group 1 के जो papers हैं, they will be having the relevance in the papers covered in the subsequent group 2 later on. ICSI कह रहा है in the light of these facts the students are advised to give the priority to the group 1. ICSI कह रहा है group 1 को priority दो और group 2 बाद में करो। आजकल टीचर्स अपने स्वार्थ के चक्कर में उल्टा कर रहे हैं, while appearing, और उल्टा एडवाइस कर रहे हैं, while appearing in the executive program examination. just imagine कि ICSI कुछ और कह रहा है और आईसीएसआई का कोई तो रीजन होगा जो ये समझा रहे हैं यहाँ पर आपको। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। ग्रुप 1 में जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं और ग्रुप 2 में जब सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ग्रुप 1 में जो कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना, वो ABCD है, और जो ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं वो XYZ है।
तो XYZ पढ़ने से पहले ABCD पढ़ना जरूरी है, और ABCD विल बिकम बेस फॉर XYZ। इधर आप ग्रुप 1 में शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, सेक्शन 31, सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, या सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, सेक्शन 28 ऑफर ऑफ सेल पढ़ रहे हो, सेक्शन 25 ऑफर फॉर सेल पढ़ रहे हो। समझ तो रहे हो आपकी ऑफर फॉर सेल, ऑफर ऑफ सेल ना दो अलग चीजें होती हैं, और फिर डीम प्रोस्पेक्टस दोनों को बोला जाता है, लेकिन ग्रुप 2 में जब जाते हैं तो इसी नॉलेज को यूज करते हैं। ग्रुप 1 की नॉलेज ग्रुप 2 के लिए बेस बनेगी, ग्रुप 2 की नॉलेज ग्रुप 1 के लिए बेस नहीं बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बहुत ध्यान से सुनना, ग्रुप 2 अगर आप पहले करते हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। ग्रुप 2 आपने पहले किया जबकि ग्रुप 1 का बेस है नहीं, रट्टे मार रहे हो आप, रट्टे मार रहे हो। अगर आप फेल हो गए या पास हो गए, अगर आप पास हो गए तो मैं कहूँगा बिना नॉलेज के, आप बिना मतलब आपने फर्श नहीं बनाया, आपने दीवारें नहीं बनाई, आपने छत कैसे बनती है वो रट्टा मारा और आप पास हो गए, आपको वो नॉलेज दिमाग में रुकेगी नहीं, आपको समझ ही नहीं आया एक्चुअली। जो जितना वो ग्रुप 2 समझ में आना चाहिए, सिक्योरिटी लॉ में जो सेबी रेगुलेशंस जितनी समझ में आनी चाहिए वो समझ में नहीं आई, क्योंकि ग्रुप 1 का आपको पता ही नहीं है। आपको पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर नहीं मालूम, आपको ई वोटिंग का प्रोसीजर नहीं मालूम। आप ग्रुप 2 में पढ़ रहे हो कि बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनके लिए पोस्टल बैलेट ई वोटिंग करना होता है, और वो भी नॉर्मल पोस्टल बैलेट नहीं, पोस्टल बैलेट मॉडिफाइड पोस्टल बैलेट करना होता है। आपको सेक्शन 110 ऑफ कंपनी लॉ में जो पोस्टल बैलेट, सिंपल पोस्टल बैलेट का लंबा सा प्रोसीजर है 14-15 स्टेप्स का, वो नहीं आता। आप मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाइड वाला पोस्टल बैलेट आप पढ़ रहे हो ग्रुप 2 के अंदर, डी लिस्टिंग प्रोसीजर के अंदर। मतलब अजीब सी बात है, आपको ई वोटिंग कब एप्लीकेबल होती है ये पता नहीं, ग्रुप 1 के अंदर आपने 108 पढ़ा नहीं है, और आप ग्रुप 2 के अंदर ई वोटिंग का नाम बार बार ले रहे हो। अलग अलग कामों के लिए ई वोटिंग होती है। मतलब आप कर क्या रहे हो अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ। मैं एक चीज सही बताऊं यहाँ पर, मतलब अगर आप ग्रुप 1 पास हो गए, ग्रुप 2 पास हो गए पहले, और ग्रुप 1 आपने पढ़ा नहीं, तो जिंदगी भर कॉन्सेप्ट्स में कमियां रह जाएंगी ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स में, सिक्योरिटी लॉ में, जो बाद में कोई ठीक नहीं करवाएगा। ट्रेनिंग के अंदर खाल उतार लेंगे यार, ट्रेनिंग में खाल उतार लेंगे। द्रौपदी का चीर हरण होता है ना, वैसा चीर हरण होगा आपका ट्रेनिंग में जाकर। बॉस कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता बेसिक्स। ग्रुप 2 तुम्हारा बिल्कुल साफ है, सिक्योरिटी लॉ बिल्कुल साफ है, और आप लिस्टेड कंपनी में आप करना चाहते हो ट्रेनिंग, और आपको लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए आपको मतलब बिल्कुल सफाया हो जाएगा, आपका करियर का सफाया हो जाएगा। ये मुझे चिंता होती है कि बच्चे का करियर आगे खराब होने जा रहा है। और ग्रुप 2 में ऐसा बहुत कुछ पढ़ते हैं जिसको ग्रुप 1 से कंपेयर करके पढ़ना कंपलसरी है। कौन करवाएगा कंपेयर, कोई नहीं बताएगा, और जिंदगी भर मार खाओगे, क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनी में जॉब करनी है, लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करनी है, तो आपको कंपनी लॉ और LODR या कंपनी लॉ प्लस सेबी ICDR हैंड टू हैंड साथ साथ लेकर चलना आना चाहिए, और आपको नहीं आ पाएगा कभी जिंदगी में, और परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग रट्टा मारते रहोगे, को रिलेट कनेक्टिविटीज कर ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से करियर बनना है आगे 35 साल 40 साल। लोअर लेवल जॉब करते रहोगे, 25,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, इसके ऊपर जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। ये मेरे दिल को दुख पहुंचता है जब मैं टीचर्स को देखता हूं मिस गाइडेंस करते हुए कि ग्रुप 2 पहले कर लो और ग्रुप 1 बाद में कर लेना। एंड आई टेल यू वन थिंग, और अगर ग्रुप 2 में आपने एग्जाम दी और आप फेल हो गए, ग्रुप 2 ऑल इंडिया रिजल्ट तो वही 12% 13% जाता है, या 8-9% जाता है जो भी, और फेल हो गए, टीचर तो कहेगा, अपना पल्ला झाड़ लेगा, टीचर कहेगा भाई मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने तो फीस ले ली, अब तेरी किस्मत, फेल हो गया तो फेल हो गया। अब क्या करोगे? ग्रुप 2 पहले दिया और आप फेल हो गए, और ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स भी ठीक से नहीं बने हुए, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता, आपको तो पता ही नहीं है कि आपने मिस क्या किया है ग्रुप 2 के अंदर। आप फिर उसको दोबारा रट्टा मारोगे, एज इट इज रट्टा मारोगे, दोबारा एग्जाम दोगे, फिर एक बार फेल हो गए, फिर क्या करोगे? बेस तो है नहीं आपके पास। फिर क्या ग्रुप 1 में आओगे, ग्रुप 2 छोड़ के ग्रुप 1 में आओगे, या फिर बोथ ग्रुप्स में जाओगे, और फिर बोथ ग्रुप्स में जाओगे विद अ नेगेटिव रिजल्ट, ऑलरेडी मतलब हिला हुआ होगा हिसाब किताब। मतलब मुझे नहीं मालूम आगे लाइफ ट्रैक पे कैसे आ जाएगी फिर, और ट्रैक पे आने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आई डोंट नो, एब्सोल्युटली आई डोंट नो। और यहाँ तो ग्रुप 1 में भी हाल बहुत बुरा है यार टीचर्स का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कंपनी लॉ का 950 पेज का मॉड्यूल है, तो टीचर कहेगा मेरा 600 पेज का मॉड्यूल कर लो, 500 पेज का कर लो, 400 पेज का कर लो, 250 पेज का मॉड्यूल कर लो, या 300 पेज का कर लो। टीचर कहेगा मेरी बुक पढ़ लो, और कंपनी लॉ का मॉड्यूल पढ़ना ही नहीं। जिंदगी भर के लिए तबाही है, जिंदगी भर के लिए। एग्जाम तो फेल होगा ही होगा, वो तो मतलब है ही है, और किसी का पास हो गया तो कॉन्सेप्ट्स तो कभी बनेंगे नहीं। 30,000 रुपए वाला, मतलब क्या बोलूं यार, 25,000 रुपए 30,000 रुपए वाली जॉब है मार्केट के अंदर, वही करनी है, या आपको 1 करोड़ रुपए पर एनम वाले पैकेज पे जाना है? अगर आपको 1 करोड़ रुपए पर एनम वाले पैकेज पे जाना है ना लाइफ में, तो आपको सही तरीके से ही चलना पड़ेगा। आपके पास मतलब ये उल्टा पुल्टा खेलने की ऑप्शन नहीं है, पहले ये कर लेते हैं, पहले उल्टा कर लेते हैं, ग्रुप 2 पहले कर लेते हैं, ग्रुप 1 बाद में कर लेंगे।
अगर आपको 40 साल 35-40 साल अपना लॉन्ग टर्म करियर देखना है ना, आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के माउंट एवरेस्ट का नज़ारा देखना है, तो यार सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा पहले इधर से छलांग लगा लेते हैं फिर इधर से छलांग लगा लेते हैं, ऐसे नहीं होता। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चढ़ना होता है। कोई ज़िंदगी में कुछ सफलता हासिल करनी है ना लॉन्ग टर्म, इतनी ऊंचाई तक जाना है तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलकर ही जाना पड़ता है। और मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप 1 आईसीएसआई कह रहा है ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में करो। और किसी के झांसे में मत आओ कि ग्रुप 2 के लिए ना 3 पेपर है पहले कर ले, वो ग्रुप 1 बाद में कर लेना। इस झांसे में मत आओ कि ग्रुप 1 4 पेपर है तो बाद में कर लेना और ग्रुप 2 3 पेपर है तो पहले कर लो। अरे आपको यार दिसंबर में नहीं देना, वो मेरे पास वो भी क्वेश्चन आया कि सर दिसंबर में देना मुश्किल है, आपको एक ही ग्रुप देना है तो आप जून में दो, जून 2024 में, लेकिन ग्रुप 1 पहले। ग्रुप 1 पहले चाहे आप दिसंबर 2023 में दो, चाहे आप जून 2024 में दो, आप कभी भी दो, लेकिन ग्रुप 1 पहले दो। क्योंकि सही तरीका ही यही है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अगले अगले 35-40 साल के करियर के लिए। अगर आपको वो 50 लाख रुपए पर एनम वाला पैकेज चाहिए, 1 करोड़ रुपए पर एनम वाला पैकेज चाहिए, तो आपको सही तरीके से चलना पड़ेगा। और ये बात ना आपको वो प्रीवियस क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं बता पाएंगे जिन्होंने आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले क्वालिफाई किया, वो भी नहीं बता पाएंगे। न्यू सिलेबस अभी नया आया है, नए तरीके से आया है। तो जो लोग डील कर रहे हैं, मैं डील कर रहा हूँ या मैं कहूँगा और भी रिस्पेक्टेड टीचर्स डील कर रहे हैं, अगर सही गाइडेंस दें तो सही गाइडेंस तो यही है यार। सही गाइडेंस यही है कि ग्रुप 1 पहले करना चाहिए, चाहे दिसंबर 23 में करो चाहे जून 2024 में करो। सिंगल ग्रुप देने का मन है तो भी ग्रुप 1 पहले दो, ग्रुप 2 बाद में देना। और अगर बोथ ग्रुप्स में जाना है जून 2024 तो भी ग्रुप 1 पहले तैयार करो और ग्रुप 2 बाद में तैयार करो। मैंने सब कुछ समझाया आपको। अभी भी कुछ और जानना है, वेल हमारी टीम है, वेल यू कैन कॉल देम एंड यू कैन टॉक टू देम। ग्रुप 2 हम भी शुरू करेंगे जून 2024 एग्जाम के लिए सही तरीके से। हम उल्टा चल करना, उल्टा हम उल्टे वाली ऑप्शन रखना ही नहीं चाहते। हम बच्चे को ये कहने नहीं चाहते आ तेरे को उल्टा पढ़ा दें, आ तेरे को दिसंबर 2023 में ना ग्रुप 2 पहले करा दे और ग्रुप 1 ना बाद में करा ले। ये वाला जो षड्यंत्र है ना, ये हम खेलना ही नहीं चाहते। जो बच्चों के साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी खेली जा रही है, मैं बता रहा हूँ जो बच्चे फेल होंगे वो बाद में रोएंगे रोएंगे, और बहुत बच्चे फेल होंगे जिनको पता ही नहीं कि ग्रुप 1 के कॉन्सेप्ट्स क्या है। और ग्रुप 2 मतलब अगर पास हो भी गए ना ग्रुप 2 पहले, तो भी जिंदगी भर मार खाएंगे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ये तो सच्चाई है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान से सुनो, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अब आपको। CS ईट जब से शुरू हुआ है, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो करंटली CS ईट में पास हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से, अब जब से CS ईट चल रहा है ना, तब से देख रहा हूँ। CS ईट पास करके बच्चा आता है, उससे मैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अगर पूछता हूँ ना, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछता हूँ, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पूछता हूँ, वो 4 लाइन की डेफिनेशन ठीक से नहीं बता पाता, लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ ठीक से नहीं बता पाता। जहां क्वेश्चन पूछो थोड़ा सा घुमाओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आंसर गलत देता है। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में थोड़ा सा घुमा दो कि व्हाट इज ऑर्डिनरी और व्हाट इज स्पेशल, थोड़ा सा घुमा दो, गलत हो जाता है। जिस बच्चे का ये हाल है मैं देख रहा हूँ CS ईट पास करने के बाद, और शायद कसूर उन टीचर्स का है जो CS ईट में कंपनी लॉ ठीक से नहीं पढ़ा रहे, जिनको पढ़ाना चाहिए लेकिन फ्री चल रहा है, फ्री है CS ईट। और वो मछली की तरह, मतलब हजारों मछलियां इकट्ठी हैं, जाल फेंको और फिर उसके बाद जब फ्री में पढ़ा दिया CS ईट, और वो बच्चे, ICSI की दया है 70% 80% रिजल्ट आता है। जब वो बच्चे पास हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, उनको अपने यहाँ बुला लो डिस्काउंटेड पैकेजेस देकर, और फिर वो जब मतलब एक तरीके से पहले आपने मछली फंसा ली जाल में, फिर उसको आपने फ्राई करा, जब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आया तो उसका मछली पकौड़ा बनाया, फ्राई किया और निकल गए आप। मतलब ये गेम चल रही है यार, अजीब सी चीज़ है। और बच्चा CS ईट पास करके मेरे पास जब आता है और बोलता है सर सो एंड सो टीचर से पढ़कर आया हूँ, वो बच्चा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं बता पाता, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नहीं बता पाता, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बता पाता, बेसिक चीजें पता ही नहीं है बच्चे को। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में अगर मैं बहुत डिटेल में ले जाऊं, सेक्शन 43 में 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स और इक्विटी और प्रेफरेंस, बच्चे को सेक्शन 43 ऑफ कंपनी लॉ ही ढंग से नहीं आता, जिसको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की माइन्यूट लीगल इंटरप्रिटेशंस कंपनी लॉ वाली नहीं आती, उसको हम सिक्योरिटी लॉ में कहां ले जा रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और उसको सिक्योरिटी लॉ के लिए टीचर्स गाइड कैसे कर रहे हैं, और बच्चा बेवकूफ है जो सिक्योरिटी लॉ में जाने के लिए तैयार है। और मतलब आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, और फिर बाद में आप किसी टीचर का नाम लेकर बोल रहे हो उस टीचर ने ये मिसगाइड किया, और सिर्फ इस बात पे कि वहां 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं और ग्रुप 1 में वेल 4 पेपर हैं, इस बात पे हम मिसगाइड हो गए। और हमने अपना अगला आने वाला 35-40 साल
खराब कर दिया, स्वाहा कर दिया, सिर्फ इस चक्कर में कि ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं और ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। क्या बेवकूफ़ी है यार। जिस बच्चे को, मैं कहूँगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर की लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं आती, जिस बच्चे को प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं आती, जिस बच्चे को लिस्टेड कंपनी की लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं आती कंपनी लॉ में, मतलब वो सिक्योरिटी लॉ पढ़ने चला है। मैं तो इतना हैरान होता हूँ कि ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी चक्की चल रही है, या सूरज जो है वो पश्चिम से उग रहा है। वेल, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया मुझे। अगर आपको गाइडेंस समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ बोलूँगा रियलिटी के लिए, एक बार यहाँ पर हमारी वेल ऐप के ऊपर आकर, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो लेक्चर्स है ना, डेमो वीडियो लेक्चर्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, एक बार देखो। एक बार वो जो कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एसयूबी के अंदर, वो आकर देखो, और आपको ये लगेगा कि सर लेवल एक्चुअली इतना ऊपर था, और कंपनी लॉ में ही जान निकलने वाली है, और कंपनी लॉ में इतना कुछ है सीखने के लिए। और सिक्योरिटी लॉ तो सर कर लेंगे बाद में, आगे जिंदगी अगर सही बनानी है ना, अच्छी बनानी है तो कर लेंगे, लेकिन करने का सही तरीका जो है ना, वो यही तरीका है कि पहले कंपनी लॉ कीजिए, उसके बाद सिक्योरिटी लॉ कीजिए। उल्टा करेंगे बाद में फिर मतलब पछताएंगे आप, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, बस ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर दिसंबर एग्जाम्स, दिसंबर 23, और ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जून 2024 एग्जाम्स, जो भी आप दे रहे हैं, लेकिन मिस गाइडेंस में नहीं फंसिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।